चमके न्याय का रोशन तारा, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के YouTube चैनल जन चेतना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर की ओर से मैं उमेश उपाध्याय, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर, आपसे वैश्विक कोरोना महामारी के संबंध में कुछ बातें करने आया हूं। पूरी दुनिया में 5 करोड़ से ज्यादा लोग इस घातक वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और पूरी दुनिया में लगभग 13 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हमारे भारत देश में भी 90 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड-19 का संक्रमण हुआ है और 1,30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के आंकड़ों से ही इस महामारी की गंभीरता और भयावहता का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। हम सभी की जीवन शैली इस वायरस के कारण पूरी तरह से बदल चुकी है। पूरी दुनिया में इस महामारी की रोकथाम के लिए वैक्सीन बनाए जाने का काम चल रहा है। कई देश वैक्सीन बनाने के काम के अंतिम चरण में हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगी और सभी तक ये वैक्सीन पहुंच जाएगी। लेकिन जब तक वैक्सीन तैयार नहीं होती या हम तक नहीं पहुंच जाती, तब तक इस संक्रमण से जैसे भी हो बचना बेहद जरूरी है। आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही आपके और आपके परिवार के लिए घातक साबित हो सकती है। इस वायरस की रोकथाम के लिए 3 महत्वपूर्ण सावधानियां और काम बेहद जरूरी हैं। सबसे पहली जरूरत यह है कि हम सभी फेस मास्क का उपयोग जरूर करें। जब भी किसी से मिलें तो कम से कम 2 गज की दूरी बनाकर रखें और नियमित अंतराल में साबुन या हैंड वॉश से हाथ धोते रहें या अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। अगर हम इन 3 बातों को ध्यान रखते हैं तो कोरोना से सुरक्षा संभव है। ध्यान रखिए, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। साथियों, ये तीनों काम किसी प्रकार से कठिन नहीं है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग इन सुरक्षा उपायों में भी लापरवाही कर रहे हैं। आप अपने आसपास देखें तो आपको ऐसे कई लोग दिखेंगे जिनके व्यवहार को देखकर यकीन ही नहीं होगा कि कोरोना अब भी हमारे बीच मौजूद है। कई लोग ना तो मास्क लगा रहे हैं, ना ही शारीरिक दूरी के नियम का पालन कर रहे हैं। लोग धड़ल्ले से सड़क किनारे की गुमटियों, हाथ ठेलों पर बिना किसी सावधानी के खा पी रहे हैं। कई लोग मास्क लगा भी रहे हैं तो ऐसे तरीके से लगा रहे हैं कि उन्हें मास्क का कोई फायदा ही नहीं होगा। मास्क लगाने के पीछे ये कारण है कि यदि हम किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ जाएं, तो उसके खांसते या छींकते समय हम वायरस के संक्रमण से बचे रहेंगे। यदि हम किसी ऐसे स्थान पर गए हैं जहां पहले से वायरस मौजूद है, तो हमारा मास्क वायरस को हमारे शरीर में जाने से रोक लेगा। कोरोना वायरस श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाला एक वायरस है जो नाक और मुंह से सांस के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश करता है और फिर गले और फेफड़ों तक जाकर संक्रमित व्यक्ति को मृत्यु के दरवाजे तक पहुंचा देता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपका फेस मास्क आपकी नाक और मुंह को अच्छे से ढक कर रखे। यदि आपका मास्क आपकी नाक के नीचे है तो मास्क लगाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। आजकल कुछ लोग मास्क को बड़े ही अजीब ढंग से उपयोग कर रहे हैं। कल ही मैंने कोर्ट में एक व्यक्ति को बिना मास्क के देखकर उसे मास्क लगाने को कहा तो उसने अपने पैंट की जेब से मास्क को ढूंढकर निकाला, जो इस तरह से टुड़ा मुड़ा था जैसे कपड़े की एक छोटी सी पोटली हो। उस मास्क को देखकर ही लग रहा था कि उसे ना तो लंबे समय से उपयोग किया गया है और ना ही उस मास्क को लंबे समय से धोया गया था। बस उन सज्जन ने प्रशासन की कार्यवाही से बचने के लिए या किसी स्थान पर आने जाने के लिए मास्क को अपने साथ रख लिया था। साथियों, इस तरह से मास्क का उपयोग करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए जब भी मास्क का उपयोग करें तो उसे इस्तेमाल के बाद अच्छे से धोने के बाद ही दोबारा उपयोग करें। जब आप मास्क चेहरे से निकालें तो ये जरूर ध्यान रखें कि आपने ये सोचकर ही मास्क लगाया था कि यदि बाहर के वातावरण में कोई वायरस होगा तो आपका मास्क उस वायरस को बाहर ही रोक लेगा और आप सुरक्षित रहेंगे। इसका मतलब आपके मास्क की बाहरी सतह पर वायरस हो सकता है। इस बात को उस समय जरूर याद रखिए जब आप अपने मास्क को बाहर से आने के बाद अपने चेहरे से अलग करते हैं। हो सकता है कि आपके मास्क की बाहरी सतह में वायरस मौजूद हो और आपकी लापरवाही से आप या आपके परिवार का कोई व्यक्ति उस वायरस से संक्रमित हो जाए।
याद रखिए, कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो चीज़ों पर कई दिनों तक सक्रिय रहता है और जैसे ही किसी माध्यम से हम इसके संपर्क में आ जाते हैं तो यह वायरस सक्रिय होकर हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने लगता है। साथियों, यदि आप डिस्पोजेबल यानी सिंगल यूज मास्क का उपयोग कर रहे हैं तो उपयोग के बाद उसे उचित ढंग से नष्ट जरूर करें। यदि कपड़े के मास्क का उपयोग कर रहे हैं तो एक बार उपयोग करने के बाद उस मास्क को ठीक से साबुन से धोने के बाद ही दोबारा उपयोग करें। हम में से बहुत सारे लोग अपने रिश्तेदारों, मित्रों या अन्य जान पहचान वालों से मिलते समय मास्क निकालकर बातचीत करने लगते हैं। ऐसी लापरवाही हमारे लिए घातक हो सकती है क्योंकि इस समय ऐसे भी कई कोरोना संक्रमित व्यक्ति हैं जिनमें संक्रमण का कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देता, लेकिन वायरस की मौजूदगी उनके शरीर में होती है और उन्हें स्वयं भी पता नहीं रहता कि कोरोना वायरस उनके शरीर में मौजूद है। पर ऐसे बिना लक्षण वाले व्यक्ति भी दूसरे को संक्रमित कर सकते हैं और ऐसे व्यक्ति से संक्रमित हुए व्यक्ति पर वायरस अपना पूरा असर भी कर सकता है। बहुत सारे लोगों में संक्रमण का प्रमुख कारण ऐसी ही लापरवाही होती है जब वे लोगों से बिना मास्क के मिलते हैं और शारीरिक दूरी के नियम का पालन नहीं करते। साथियों, जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर मत निकलिए और जब आपको घर से बाहर निकलना ही पड़े तो बाहर लोगों से कम 2 गज की दूरी बनाकर रखिए। ऐसी दूरी बनाए रखने का भी मुख्य उद्देश्य यही है कि यदि आपके संपर्क में कोई संक्रमित व्यक्ति आ जाए तो भी 2 गज की दूरी रहने के कारण संक्रमण आप तक न पहुंच सके। साथियों, जब हम बाहर की चीज़ों को अपने हाथों से छूते हैं तो हो सकता है कि बाहर की चीज़ों पर मौजूद वायरस आपके हाथों पर आ जाए और यदि आप बिना हाथ धोए हाथों को अपने मुंह नाक के पास ले गए तो आप वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोते रहिए। साथियों, इस समय कोरोना से बचाव बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस घातक वायरस ने हर आयु वर्ग के लोगों को नुकसान पहुंचाया है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया है। महामारी का समय किसी भी देश के लिए बहुत कठिन समय होता है क्योंकि यदि इस समय लोगों के सामान्य संवैधानिक और मौलिक अधिकार प्रतिबंधित नहीं किए गए तो महामारी को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ऐसी ही परिस्थितियों के लिए हमारे देश में भी महामारी अधिनियम को लागू किया गया है। इस कानून से ऐसी महामारी के समय केंद्र और राज्य सरकारों को महामारी रोकने के लिए अतिरिक्त निर्देश जारी करने, तमाम तरह के प्रतिबंध लगाने की व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसी अधिनियम में दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए महामारी की रोकथाम के लिए लॉकडाउन लगाया गया था और लोगों को घर से बाहर निकलने से रोका गया था ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। साथियों, महामारी एक तरफ है और दूसरी तरफ हम सबका जीवन है। इंसानी जीवन में तमाम विपत्तियां आने के बावजूद जीवन नहीं रुकता। यदि लंबे समय तक लॉकडाउन लगाकर रखा जाए या आर्थिक गतिविधियों को रोक दिया जाए तो लोगों का जीवन बेहद कठिन हो जाएगा। इसलिए अब धीरे धीरे प्रतिबंध हटाकर जीवन को सामान्य किया जा रहा है। देश और प्रदेश की सरकारें अपना काम कर रही हैं, लेकिन इस महामारी की रोकथाम में हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। हम सभी का कर्तव्य है कि हम सरकारों द्वारा इस महामारी की रोकथाम के लिए जो भी निर्देश आदेश जारी किए जा रहे हैं उनका गंभीरता से पालन करें। केंद्र सरकार ने महामारी अधिनियम संशोधन अध्यादेश 2020 के द्वारा भी इन शक्तियों को और ज्यादा व्यापक किया है। यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत जारी किए गए आदेशों निर्देशों का पालन नहीं करता तो इसी अधिनियम की धारा 3 प्रावधान करती है कि ऐसे निर्देशों का पालन नहीं करना भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। छत्तीसगढ़ राज्य में धारा 188 एक अजमानती अपराध है और इसके लिए 6 माह तक के कारावास या जुर्माने या दोनों की सजा हो सकती है। साथियों, सजा अलग बात है, पर कोरोना से बचना आपके लिए, आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ दिन के लिए मौज मस्ती, घूमना फिरना, सैर सपाटा रोका जा सकता है। यदि एक स्वस्थ जीवन ही नहीं रहा तो इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। भारत के लिहाज से एक राहत की बात यह मानी जा सकती है कि भारत में लोग कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद भी स्वस्थ काफ़ी बड़ी संख्या में हो रहे हैं। पर ध्यान रखिए, 1,30,000 लोगों ने असमय अपनी जान गंवाई है और उनके परिवार के लोगों को उनके अंतिम दर्शन तक नसीब नहीं हुए। साथियों, कोरोना से ठीक होने वालों में भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई दूसरी शारीरिक समस्याएं प्रारंभ हो गई हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि कुछ समय और गंभीरता से सुरक्षा उपायों को अपनाते रहिए। जल्द ही हम सब जीतेंगे, कोरोना हारेगा, लेकिन जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। प्लीज कुछ दिन और सावधानी रखिए।
आपसे एक गुजारिश और है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर हर स्तर पर सदैव आपकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार और तत्पर है। यदि आपकी कोई कानूनी समस्या है या आप किसी तरह की कानूनी सलाह और सहायता चाहते हैं तो नालसा के टोल फ्री नंबर 15100 यानी 15100 पर कॉल करके कानूनी विशेषज्ञों से निशुल्क कानूनी सलाह और सहायता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप अपने मोबाइल फोन पर न्याय ऐप यानी NYAY मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको प्राधिकरण के संबंध में सभी जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं और इस मोबाइल ऐप के कंप्लेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी कानूनी समस्या को दर्ज करा सकते हैं और मोबाइल के माध्यम से ही आपकी उस कानूनी समस्या का समाधान मिल सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।